हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है। सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ के भी कर सकते हो, और जहाँ पर तुलसी का पौधा है वहाँ पर भी आप बैठ के कार्तिक महात्म्य सुन सकते हैं। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन्हें कार्तिक महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। चलिए, अभी मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय पहला। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए हैं। जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्रिय हुई। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ श्री नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता था, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। श्री सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूर्ण कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप किए थे जिससे मुझे मृत्युलोक में जाना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जो यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवंती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ किया था, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें
भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वो दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज का कार्तिक महात्म्य का अध्याय पहला मैंने किया है। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।